जी हाँ साथियों, नमस्कार। आज हम लोग जो पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। यानी आज के इस क्लास में आप पूरा पीरियोडिक टेबल का जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक को पूरा इधर से उधर कर दोगे। मतलब कंप्लीट आपको जीरो लेवल से समझाएंगे, पूरा समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। बस शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देख लीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं, और अभी फरवरी स्पेशल चल रहा है, तो फरवरी स्पेशल के लिए मैं आप लोगों के लिए दो लाइन बोलना चाहूँगा कि जो लोग फरवरी स्पेशल मनाते हैं, कोई रोज डे मनाते हैं, कोई परपोज डे मनाते हैं, कोई चॉकलेट देते हैं, कोई टेड्डी देते हैं, हाँ प्रोमिस करते हैं, है ना, हग करते हैं, किस करते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो इस समय तो बहुत ज़्यादा खर्च वर्च बढ़ता है। लेकिन फरवरी स्पेशल आपको करना क्या है, जब रोज डे हो तो कहते हैं आर्मी वाले को रोज दे देना, अपने सपनों को, आपके पास जो सपना है अपने सपनों को प्रपोज कर देना, और अपने भाई को, जो आपका भाई है उनको चॉकलेट दे देना, और जो आपकी बहन है अपनी बहन को टेडी दे देना, और किसी लड़की के साथ गलत ना हो ऐसा प्रोमिस कर लेना, और अपने पापा को जो है हग कर लीजिए, हग कर लेना, और अपनी मम्मी को गाल पर किस कर लेना। और वैलेंटाइन डे के दिन जो है पुलवामा में 2019 में जो शहीद हुए सभी जवानों को दिल से नमन कर लेना, नमन कर लेना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पी ब्लॉक तत्व के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है तो जब आप आवर्त सारणी देखते हो, आवर्त सारणी की इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलिए तो पीरियोडिक टेबल। जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाए हैं मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये याद होना चाहिए 1s 2s 2p 3s 3p, इतने तक याद करो। इसको आप कर लो तत्काल के लिए MTR, मारो टोटल रट्टा। और ये जान लो इसके बाद भी होता है, ऐसा नहीं कि इतने होता है, 4s होता है, 3d होता है, 4p होता है। एस वाला सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। पी वाला में अधिकतम जो है आप 6 इलेक्ट्रॉन तक भरोगे, डी वाला में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे, एफ वाला में अधिकतम आप 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे। ध्यान देना। तो अगर भैया हम ये बताना चाह रहे हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट को समझना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम इसका डिफिनेशन तैयार करेंगे, परिभाषा को तैयार करेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट का परिभाषा क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन आपको इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होना है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो परमाणु संख्या 1 होता है, सबको पता है। हाइड्रोजन है तो परमाणु संख्या 1 होगा। और सबसे पहला हमारा सबसेल होता है 1s, तो आप लिखोगे यहाँ 1s। आपको मैंने बताया है कि s वाला में अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 से ज़्यादा नहीं भरोगे, तो आप यहाँ 1 कर दो। जैसे आप हीलियम की बात करो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, पहला सबसेल आपका 1s हुआ, 1s में 2 भर दो। अब लिथियम आता है, लिथियम का परमाणु संख्या 3, एटॉमिक नंबर 3, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भरिएगा, तुरंत भर देंगे सर जी 1s3 आए, सही है नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? तो भैया गलत इसलिए है, याद करिए हम क्या बोले, एस में अधिकतम भैया 2 इलेक्ट्रॉन भरना, 2 से ज्यादा नहीं भरना। आप यहाँ भर दिए 3, तो बताइए गलत नहीं हुआ? आप ही बताइए गलत हुआ कि नहीं हुआ? एस में बतलिए हो 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, आपने भर दिया 3 इलेक्ट्रॉन, तो गलत नहीं हुआ? भयंकर गलत हुआ, ब्लेंडर मिस्टेक हुआ। तो करेंगे क्या? तो भैया इसको भरने का ये रूल होता है कि जैसे ये वाला भर जाएगा ना तब आगे बढ़ेंगे। तो यानी हम लोग पहले लिखेंगे 1s, 1s में 2 कर देंगे। जब 1s पूरा पूरी भर गया तो 1s के बाद क्या आता है 2s, तब अपन लोग 2s पे जाएंगे, और 2s पे जाएंगे तो 2 1 3 कहेंगे, तब ये सही है। जैसे मान लीजिए बोरॉन है, बोरॉन का 5 होता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर 5 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, भरना है सब सेलों में। सबसे लिखना प्रारंभ कर दीजिए 1s, s में आप 2 भर दीजिए, ये याद होना चाहिए। 1s के बाद क्या आता भाई 2s, 2s भर दीजिए, 2 कर दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए।
अब 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है, तो आप यहाँ लिख दो 2p और यहाँ कर दो 1, हो गया। जैसे फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, 15। अब यहाँ पर फास्फोरस का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो आपको सर जी 15 इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा, और 15 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए वही 1s 2s 2p तो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर करिए 1s2, हाँ 1s के बाद 2s2, 2s भी भर गया, 2s के बाद क्या आएगा 2p, 2p में कितना 6, तो देखो 2 2 4 6 10 भर चुके हो इलेक्ट्रॉन, बचा 5। 2p के बाद होता है 3s, 3s2, फिर होता है 3p, तो देखो कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 3 15। अब यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद आपको ये पता चलता है कि ये जो एस ब्लॉक जो है अंतिम हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश कर रहा है, एंट्री कर रहा है, तो ये एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। यानी जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में प्रवेश करेगा उस ब्लॉक का तत्व होगा। जैसे हाइड्रोजन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका एस सब सेल में प्रवेश कर रहा है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। हीलियम है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश कर रहा है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लिथियम है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश कर रहा है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट। बोरॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश कर रहा है, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। फास्फोरस है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश कर रहा है, वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। मतलब जिस सब सेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन ढुकेंगे उस ब्लॉक का तत्व होंगे। आई आपको, अरे सर जी बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं। आई देखिए, हम वैसे भी आपको पी ब्लॉक एलिमेंट का डिफिनेशन तैयार हो गया। अगर कोई आपको कह दे पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, इसका डिफिनेशन दो, आप कहिएगा घबराने का नहीं, पहले हिंदी में लिखता हूँ उसके बाद इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है? बोलिए ना ठीक है, लाइक शेयर करते रहिएगा। तो बोलेंगे वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाता है। अभी आपने देखा ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद हम लोग इसका डिफिनेशन तैयार किए कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर मेरे को पी ब्लॉक एलिमेंट का परिभाषा देना है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाएगा, वही बात तो लिख रहे हैं। वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाता है। देखो भैया, पढ़ोगे नहीं तो बेरोजगार रह जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो बेरोजगार रह जाओगे। और इसी बेरोजगारी के आलम में हमने आप लोगों के लिए 2 लाइन लिख कर रखा है। 2 लाइन ये लिख कर रखे हैं, कहते हैं जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, सारे बर्बाद हो जाते हैं लड़कियों के चक्कर में। सही बात है भैया, हाँ। इसलिए प्यार मोहब्बत इश्क ये सब है बीमारी, या तुझे भी मिलेगी नारी और वो भी संपूर्ण संस्कारी, बस बनाए रखो लक्ष्य बनने का बड़ा सा अधिकारी। ठीक है, तो चलिए कहाँ थे, कहते हैं जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, सारे बर्बाद हो जाते हैं लड़कियों के चक्कर में। और कहते हैं मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगार बैठे। हाँ, आप लोगों के लिए था। तो पी ब्लॉक तत्व कहलाता है। कोई कहता है सर जी आपने वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, इंग्लिश में भी लिख दीजिए। हम लोग बोलेंगे दोज एलिमेंट, देखते जाइए, दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in p subcell comma called p block element comma called p block element, यानी जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी सब सेल में प्रवेश करेगा, एंट्री करेगा, उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अब कहेगा सर थोड़ा एग्जांपल भी तो बता दीजिए। तो ये रहा आपका एग्जांपल, जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर भैया 6। जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा, भर दो। 1s, s में 2 भर दो। 1s के बाद क्या होता है 2s, s में 2 भर दो।
2s के बाद क्या था 2p, p में 2। अब कहेगा सर जी आप ही तो बताए थे p में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 क्यों भर दिया? अरे भैया 2 2 4 भर चुके हैं, अब भरना है टोटल 6, आपके पास 2 ये इलेक्ट्रॉन बचा तो 2 यहाँ भर दिए। आए कमाल है। अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया, फॉस्फोरस है 15 वाला, अभी जस्ट बताए थे 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 3, देख लो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 है, 12 3 15, अंतिम p में गया ना, p ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब p ब्लॉक एलिमेंट से हम आपको भेंट करवाते हैं। देखिए ये रहा आपका p ब्लॉक एलिमेंट। और वैसे भी p ब्लॉक एलिमेंट को समझने के लिए सर जी आपको क्या चाहिए कि p में मैंने बताया कि p में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन भरो, p 6 होता है, तो p में 1 भी भर सकते हैं, p में 2 भी भर सकते हैं, p में 3 भी भर सकते हैं, p में 4 भी भर सकते हैं, p में 5 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये p सब सेल में 1 से लेकर 6 तक भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो इसका p में 1 से 6 तक भरना, तो इसका सामान्य विन्यास यहां से मिल जाएगा आपको। सामान्य विन्यास अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई कहेगा कि p ब्लॉक का क्या होगा, GC जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कहिएगा NS2, S वाला पूरा भरल रहेगा, लेकिन p में जो है p में भैया 1 से लेके 6 तक होगा। ये जो n लिखे हैं, n आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 बताता है, 1s 2s, ये 1 2 बताता है। S वाला तो पूरा पूरी भरल होगा, लेकिन P वाला में 1 से लेके 6 तक होगा। और इस ये तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपने बताया, तो इसमें कुल ग्रुप जो है 6 होगा। कुल ग्रुप मतलब वर्ग, कुल वर्ग होगा 6। क्यों? कि P1 के लिए एक वर्ग बना दिया है, P2 के लिए एक, P3 के लिए एक, P4 के लिए एक, P5 के लिए एक, P6 के लिए एक, तो मतलब टोटल 6 वर्ग होगा। कहाँ से कहाँ तक? तो कहिएगा वर्ग 13 से लेकर, ये याद रख लीजिएगा, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक, वर्ग 18 तक P ब्लॉक के तत्व है, P ब्लॉक के तत्व हैं। वर्ग 13 से लेकर 18 तक कहाँ के तत्व हैं? P ब्लॉक के तत्व हैं। और जानते हैं, ये देखिए वर्ग 13 लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्ग 18 है। और 13 वाला वर्ग में देखो बोरॉन फैमिली कहते हैं, पहला एलिमेंट बोरॉन है। कार्बन फैमिली कहते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट कार्बन है। नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये इसमें नोबल गैस है। समझ गए? अब यहाँ पर एक बात होती है कि अगर आपको समझना है तो यहाँ पर ऐसे ट्रिक के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, एकदम फनी ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। आपका मन, आप जैसे याद करो। कोई बोलते रे, कोई ना बोलते। कहे शिव जी सुनो पार्वती, नेहा पूजा ऐश्वर्या सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टी पियो, 2 बार बैलेंस ही 2 हो जाता। फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। ऐसे ट्रिक है याद करने का, फनी ट्रिक है। तो वर्ग 13 में 6 एलिमेंट सब में है। ये हीलियम आपका P ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज जो ऐसा होता है इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। तो टोटल कुल तत्व अगर यहाँ से आपको पूछेगा कि कुल तत्व बता दीजिए, तो कुल तत्व आपका 36 होगा, 36 एलिमेंट होगा। और इसमें जानते हैं जिसको हम अभी अंडरलाइन कर रहे हैं, देखिए इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ई कलर वाला, जिसको ये वाला, ये जो जिसको हमने घेर दिया है, ये हमारा उप धातु है। इधर जाएंगे धातु है, इधर जाएंगे अधातु है। यानी P ब्लॉक में भैया तीनों चीज है। कौन कौन है? धातु भी है यानी मेटल भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है, तीनों प्रेजेंट है। तो P ब्लॉक में समझ में आ गया। P ब्लॉक का डिफिनेशन पूछेगा तो बोलिएगा वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P सबसेल में प्रवेश करता है P ब्लॉक तत्व कहलाता है। P ब्लॉक का सामान्य विन्यास NS2 NP1 से 6 होता है। इसमें कुल वर्ग 6 होंगे, वर्ग 13 से लेकर 18 तक P ब्लॉक के तत्व होंगे। आए उसमें कुल तत्वों की संख्या 36 है और इसमें धातु अधातु उपधातु तीनों प्रेजेंट है। यहाँ तक तो हम चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो चलिए इतना ही रहने दीजिए आज के इस क्लास में, फिर मिलते हैं।